अब देखिए हम लोग आते हैं रैपर क्लास पर। रैपर क्लास क्या होता है? देखो असल में पहले रैपर क्लास क्या है कि ये डेफिनेशन आप यहाँ देख लीजिए कॉपी में। और रैपर क्लास का मतलब क्या होता है कि इसका सबसे मेन टास्क ही इसका मतलब है, यानी कि ये क्या करता है, इसका टास्क ये होता है कि स्ट्रिंग क्लास को प्रिमिटिव क्लास में बदलना और प्रिमिटिव क्लास को स्ट्रिंग क्लास में बदलना। सी में बहुत सारे प्रिमिटिव क्लास होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, फ्लोट, डबल, तो इन सबको स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट करना ही रैपर क्लास का मेन काम होता है। और रैपर क्लास में एक आसानी ये है कि रैपर क्लास एक इम्यूटेबल क्लास है असल में, और रैपर क्लास के अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं। वो सारे क्लासेस जैसे इंट डाटा टाइप है तो उसके लिए इंटीजर क्लास आता है, फ्लोट डाटा टाइप है तो उसके लिए फ्लोट क्लास आता है। यानी जो क्लास है, जो डाटा टाइप है, उसका पहला लेटर को बस कैप्स लॉक कर दो, कैपिटल कर दो और बाकी सिंपल लिख दो, वो उसका क्लास बन जाएगा। तो क्लास बनाना बहुत आसान हो गया। तो आप यहाँ देख लीजिएगा कॉपी में, सब समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं हम लोग वाई स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव। हम लोग स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव क्यों करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ नहीं है, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ले लिया। ए स्ट्रिंग आपको पता है कि आपको क्या, स्ट्रिंग इज़ अ एरे ऑफ मतलब वर्ड्स, लेटर्स, यानी एरे ऑफ हम लोगों ने अगर 80 आपने पढ़ा होता है, याद होगा, एरे होता है न्यूमेरिकल का, एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर आपको वर्ड्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर है स्ट्रिंग। तो चलो स्ट्रिंग ए ले लिया इक्वल टू 3, ए में 3 डाल दिया, ठीक है। इसलिए ए जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है, इंटीजर नहीं है, यहाँ ए एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसका मतलब ये होता है, इंट ए लिखते थे हम लोग, तो ए एक इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट ए, तो यहाँ स्ट्रिंग ए लिखा, तो इस ए जो है कि स्ट्रिंग वेरिएबल है, ए स्ट्रिंग वेरिएबल में 3 डाल दिया। अब एक स्ट्रिंग वेरिएबल बी लिया, उसमें a+2 करके डाल दिया। तो हमको आंसर क्या आना चाहिए था, इसमें 3 डाला हुआ तो 5 आना चाहिए, लेकिन 5 होता नहीं है क्योंकि ए तो स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो ऐसे के सिस्टम से इसमें 32 रहेगा, और 32 में तुम 2 जोड़ोगे तो 32 ही आएगा। 2 जोड़ने से 30 था, तो 30 में 2 जोड़ा तो 32 आ गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कहते हैं। तो हालांकि सिर्फ ये प्लस के साथ ऐसा होता है, एडिशन के साथ। अब स्ट्रिंग ए में जैसे स्ट्रिंग कोई वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल में सब्सट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन में, तो हमसे एरर दिखाएगा कंपाइलर, लेकिन सिर्फ एडिशन में कैलकुलेशन होता है। तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग का कुछ काम नहीं कर पाता है। तो अब हम लोग आते हैं कैसे स्ट्रिंग टू इसमें कन्वर्ट करते हैं। देखो मेन ये इस फॉर्मूला को याद रखना, पब्लिक स्टैटिक XXX, ये XXX जो है असल में डिनोट करता है। तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक XXX लिखा दिया। अब उसके आगे क्या करना, ये XXX का मतलब होता है कि आपका ये टाइप, मतलब डाटा टाइप आप यहाँ लिखोगे। यहाँ आ गया पार्स, एक पार्स कीवर्ड है जो यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर वही डाटा टाइप का नाम यहाँ लिखते हैं, एक कैपिटल X, यानी उसका पहला अक्षर वो कहते हैं, फिर स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ डालते हैं। और ये स्ट्रिंग वैल्यू जैसे यहाँ डालोगे रिटर्न होकर के आ जाएगा वो प्रिमिटिव डाटा टाइप में। अब हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक इंट पास इंट स्ट्रिंग, यहाँ पर स्मॉल इंट, यानी इंट हमारा डाटा टाइप हो गया। इसको यहाँ देखो, पहला जैसे यहाँ पर x था, यहाँ पर बड़ा कर दिया, अब ये तुरंत रजिस्टर को इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डबल के लिए भी कर सकते हैं, फिर फ्लॉट के लिए भी, हर किसी के लिए कर सकते हैं। अब इसको कॉलिंग सिंटेक्स क्या होगा, इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे। देखो कॉल करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर हम डालेंगे, पहले इसको भूल जाओ, इधर मत देखो, इधर कुछ नहीं है, समझो। पहले इधर हम लोग लिखेंगे इंटीजर डॉट, अगर हमको स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर डॉट पार्स इंट स्ट्रिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इस चीज़ को सीखा है। यहाँ देखो डबल डॉट पार्स, तो ये तो हम लोग पहले ऊपर कर ही देंगे, इसको कॉल करेंगे, इसको ऐसे करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट स्ट्रिंग कर देंगे। ये स्ट्रिंग मतलब एक डाटा है, स्ट्रिंग का मतलब कोई स्ट्रिंग मत समझो, यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा हम डालेंगे, यानी यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, जो हमारा लिखना होगा वो लिखेंगे। तो जैसे ही तुम लिखोगे तो यहाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट, इंटीजर में कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग, और वो कहाँ फेंकेगा, सीधे फेंकेगा एक इंटीजर वेरिएबल में। तो यहाँ इंट वेरिएबल लिख दो, यहाँ पर इंट ए लिख देना, इंट सी लिख देना, जो चाहे लिख दो। इंट वेरिएबल का मतलब यहाँ क्या बी होगा, और यहाँ इंट स्ट्रिंग का मतलब क्या ए, यानी स्ट्रिंग डाटा को यहाँ डिनोट कर रहा है। अब अच्छे ध्यान रखिए कि कोई स्ट्रिंग नहीं, यहाँ स्ट्रिंग डाटा है, और यहाँ इंट वेरिएबल का मतलब यहाँ कोई इंटीजर वेरिएबल बी सी डी कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर भी ए सी बी कुछ रखेंगे स्ट्रिंग। तो ऐसी चीज़, सेम चीज़ हम डबल के लिए भी कर सकते हैं। तो आते हैं, ये तो हो गया प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव के लिए क्या होता है, उसमें होता है पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव। ऑफ में ये कैपिटल रहता है, बस ये ध्यान रखना। और ये स्ट्रिंग, हालांकि स्ट्रिंग सी में एक वर्ड में जाओ तो ऐसा कुछ है नहीं, ये आप यहाँ पर पढ़ लेना, इस लाइन्स को यहाँ पर है। अब कॉलिंग सिंटेक्स देखते हैं इसका कैसा है। इसको देख लिया, इसका डिनोट करने का, इसका डिनोट करना सिर्फ एक ही तरीका, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव, इसमें अंदर डाल देना, प्रिमिटिव रिटर्न होकर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं कि इसको क्या लेंगे, तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डालेंगे, और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या प्रिमिटिव डाटा डालेंगे, यहाँ प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव डाटा है, और यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग वेरिएबल को ए बी सी ले लेंगे, इस तरह से आ जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने पब्लिक
क्लास रैपर क्लास टेस्ट लिखना होगा, क्योंकि रैपर क्लास के अंदर ये सब काम हो सकता है, बाहर में नहीं होगा। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर करते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग ए डालते हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग डाटा लिया हमने ए 3 उसमें डाल दिया। अब आते हैं स्ट्रिंग बी = a+2 कर देते हैं, तो 32 आना ही आना है दोस्त। लेकिन अब क्या करते हैं, इसी स्ट्रिंग के साथ इंट एक्स लिखते हैं, इंटीजर.पार्स इंट ए करते हैं, जो हमने आपको यहाँ पर सिखाया था। ये कॉलिंग सिंटेक्स देखो, इस कॉलिंग सिंटेक्स को यहाँ पर यूज़ किया है कि इंट एक्स कर दिया, यहाँ पर इंटीजर और इंटीजर एक्स प्रोसेस इंट ए स्ट्रिंग डाटा डाल दिया। अब ये ए जो है एक्स में कन्वर्ट हो, यानी ए के अंदर जो वैल्यू यानी 30 है एस की मुताबिक, वो 30 नहीं, यहाँ पर जो ए में हमने वैल्यू डाला 3। अब ये जो वैल्यू है इसको आप आराम से एक्स में डाल देगा। फिर लेकिन इंट वाई को x+2 कर देंगे, फिर SOP करेगा आउटपुट वाई, आउटपुट 5 आ जाएगा। तो ये तरीका हो गया स्ट्रिंग डाटास को इंटीजर में कन्वर्ट करने का। और फिर हम देखते हैं कि जो दूसरा चीज़ बताया था प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग, वो होता है कि नहीं। तो एक जो यहाँ पर कॉलिंग सिंटेक्स आप देख लो, स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग वैल्यू डॉट वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव, वो यहाँ पर हमने किया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ वाई स्ट्रिंग पी कर दिया। अब जब यहाँ पर हमने किया तो वाई का जो वैल्यू है उठ कर कहाँ आ जाएगा, पी में आ जाएगा, पी में आ गया। अब देखो ये कन्वर्ट होकर के ये आ गया, उसको चेक करते हैं, स्ट्रिंग क्यू लिखा, ये तरीका था। स्ट्रिंग क्यू बराबर p+3 कर देंगे, तो क्यू बराबर p+3, पी क्या होगा, देखो स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ वाई में क्या है 5 है, इस 5 को हमने इधर फेंका, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ वाई पी में, तो वाई का जो एस की कोड होता है वो 50 होता है। तो अब पी में क्या आ जाएगा, 5 नहीं स्टोर होगा पी में, चूँकि ये स्ट्रिंग है पी कोई डाटा में, तो वाई का एस की कोड रखेगा और वो 50 एस की कोड है उसको रख लिया। अब क्यू भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसमें p+3 का 53 आउटपुट निकाल दिया। हमने देख लिया कैसे दोनों को दूसरे से कन्वर्ट किया सकता है। अब हम लोग आते हैं ऐड फर्स्ट 2 नंबर यूजिंग कमांड लाइन आर्गूमेंट, ठीक है। ऐड ए फर्स्ट 2 नंबर यूजिंग कमांड लाइन आर्गूमेंट, दिखाते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट यूज़ करके हम लोग। ये अब वेपर क्लास यहीं पे ख़त्म, कैसे हम लोग 2 एरेज को कमांड लाइन आर्गूमेंट यूज़ करके हम लोग करते हैं, ये देख लिए। पब्लिक स्टैटिक ला दिया, तो देखो पहले आप इधर प्रोग्राम बनते हो, यहाँ पर देखो कि 2 एरे क्या होते हैं, 2 एरे से 2 3 4 ऐसा कुछ के एरे होगा। एरे में रन टाइम में बनाते हैं, जो वैल्यू डालेंगे वही एरे में डालेगा, और एरे 1 एरे 2 ऐसे जोड़ना है हम लोग को। तो कैसे कमांड लाइन आर्गूमेंट जोड़ के यूज़ करके हम लोग उसको ऐड करेंगे एरे को, यहाँ पर ये दिखाया। तो पब्लिक स्टैटिक क्लास टेस्ट लाते हैं, पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट स्ट्रिंग एरे डाल दिया। अब आते हैं ट्राई ब्लॉक डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे वे यूज़र वैल्यू डालेगा, यूज़र 1 2 3 की जगह फिर हेलो भी डाल सकता है, मल्टीप्लिकेशन में डालते तो वहाँ तक गड़बड़ होती है। जैसे बातें एक्सेप्शन में डाल देता हूँ, सीधे इसको अंदर डालेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई ब्लॉक के अंदर इंट सम = इंटीजर डॉट पार्स इंट arg0 प्लस इंटीजर डॉट पार्स इंट arg0, यानी अगर वो कोई स्ट्रिंग भी डालेगा तो स्ट्रिंग का वैल्यू कहाँ इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। असल में यहाँ ये इसलिए दिखाया गया है प्लस के बाद कि आप कैसे स्ट्रिंग एरेज को आपस में जोड़ोगे, स्ट्रिंग वेरिएबल्स के एरे को, और उन वेरिएबल्स से आप इंटीजर में कन्वर्ट करके कैसे जोड़ते हैं। यहाँ देखो दोनों कन्वर्ट भी कर दिया इंटीजर में, दोनों को ऐड कर दिया, SOP सम कर दिया। अब यहाँ कैश ब्लॉक डील लगा दिया, फिर जावा टेक्स्ट डालोगे। अब जावा टेक्स्ट के अंदर 2 3 7 कुछ भी तुम डाल सकते हो, अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर मान लो किसी ने डाल दिया हेलो, तो यूज़र को तुम तो रोक नहीं सकते हो ना हेलो डालने से, तो वो हेलो डाल देगा। तो जैसे ही हेलो डालेगा तो यहाँ क्या आएगा, एक फेंक देगा कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन दिखा देगा, अनचेक्ड एक्सेप्शन होगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हेलो, क्योंकि वहाँ एच डालता तो कैरेक्टर की बात होती है, हेलो डालेगा तो नंबर फॉर्मेट अनचेक्ड एक्सेप्शन ही दिखाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए, इंट सम = इंटीजर किया है, यानी स्ट्रिंग एरेज को कैसे कमांड लाइन आर्गूमेंट यूज़ करके हम उसके पहले 2 ऐड ए फर्स्ट 2 नंबर्स उसके कैसे यूज़ कर सकते हैं एरे को, ये दिखाया गया है, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं इनपुट यूज़र इनपुट पर। तो देखिए जावा की दुनिया में हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि पहले कैसा, हालांकि आज ये तरह का इनपुट यूज़र नहीं होता, लेकिन अब देख लो कैसे पहले होता था। पहले लोग सी में तो करंट बफर होता था जो इनपुट लेता था, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बस इनपुट डालो, करंट बफर में आता था, वो फटाक से अपने से ऑटोमेटिक इम्प्लिसिटली वो एड्रेस लोकेट करता था, उसमें वैल्यू डाल देता था सी में। लेकिन जावा में ऐसा नहीं, जावा में java.io बफर रीडर क्लास नाम का एक क्लास है, फिर एक डाटा इनपुट स्ट्रीम नाम का क्लास है। ये दोनों क्लास जो होते हैं वही डाटा इनपुट्स को लेते हैं। लेकिन इनकी डिमेरिट्स क्या, अगर इनकी हेल्प से अगर डाटा इनपुट क्रिएट करते तो क्या दिक्कत होता है। इनपुट बफर क्रिएशन कोड इस बहुत सिंपल नहीं होता है, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, बहुत अनफ्लेक्सिबल है, और मस्ट हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करना पड़ता है, और हम लोग को पर्स एवरी डाटा में यूज़ करना पड़ता है एक्सेप्शन स्ट्रिंग में, ठीक है। एक्सेप्ट स्ट्रिंग हम लोग को पर्स लगाना पड़ता है, हर पर्स एवरी डाटा एक्सेप्ट स्ट्रिंग को छोड़कर हर डाटा लगाना पड़ता है। ये सब परेशानियाँ होती हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम पर, कैसे हम लोग करेंगे। उस प्रोग्राम से पहले हम समझते हैं इसके मैकेनिज़्म को, कैसे हम लोग समझेंगे। पब्लिक स्ट्रिंग रीड लाइन, देखो होता क्या,
कि सबसे पहले कि हम लोग स्टैटिक सिस्टम स्टैटिक होता है में है इन जो है इनपुट को स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, ये हिप मेमोरी में ये जो ब्लॉक है मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा इन कीवर्ड और वहाँ पर हम लोग का डाटा फिट होगा। देखो हम लोग का ये कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हमने 2 दबाया तो ये 2 ऐसे थोड़ा डिस्प्ले, यहाँ पर कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर रहता है, वायर जोड़ करके यहाँ तक पहुँचाता है। पहुँचाने के बाद तब हम लोग का जो है कि नहीं इन यूज़ करेंगे, हिप मेमोरी में वो स्पेस बनाएगा, वहाँ पर इसको भर देगा। भरने के बाद भी हमारा काम पुराना है, उसके बाद इस 2 को रीड करना पड़ता है। जब तो रीड नहीं होता तो फिर डिस्प्ले नहीं होता। रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखो पब्लिक स्ट्रिंग रीड लाइन, पहले तो हमने अपना कोड डाल दिया, ये कोड है, या तो इसको या तो इस क्लास के यूज़ से हेल्प से बनेगा। उसके बाद बनने के बाद हमने अपना कीबोर्ड से इनपुट डाला, इनपुट यहाँ पहुँचेगा, पहुँचने से कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा, फिर वहाँ पहुँचेगा, फिर इनसे हेल्प इन हिप से कोई मेमोरी स्पेस बनाएगा उसको डालेगा, फिर यहाँ रीड करने के लिए आएगा, फिर थ्रो डॉट जावा, सॉरी मैंने गलती बता दिया आपको कि कॉपी में आप कन्फ्यूज हो। तो ये पहला काम क्या होगा कि आपने ये कीबोर्ड बनाया, कीबोर्ड से 2 दबा आपने कोडिंग लिख दिया इनपुट का, ठीक है, बफर कोडिंग कुछ लिखोगे, 2 दबाएगा। ध्यान सुनिए, इस बार मैं सही बता रहा हूँ। 2 दबाओ तो यहाँ पर कंप्यूटर से जाएगा, इन जो है हमारा स्पेस वगैरह क्रिएट करेगा, हिप मेमोरी में स्पेस बन जाने के बाद फिर 2 भर जाएगा, फिर 2 को डिस्प्ले करने के लिए रीड करना होगा। ये रीड का लाइन सीधे यहाँ पर है, नीचे नहीं, नीचे गलती से यानी कि इसको काट दीजिए, है भी नहीं, यहाँ पर आएगा। तो क्या पब्लिक स्ट्रिंग रीड लाइन पर आएगा, पब्लिक स्ट्रिंग रीड लाइन, इन दोनों में से किसी का एक हेल्प लेगा और उसको रीड करके तब आपको डिस्प्ले करता है। तो आइए एक प्रोग्राम देखते हैं, import java.io.string, क्योंकि ये दोनों क्लासेस आपको IO पैकेज में है तो IO को वहाँ पर पूरा का पूरा इंपोर्ट कर दिया। अब पब्लिक क्लास यूज़र इनपुट पे आते हैं। हमने पब्लिक स्टैटिक वन में अभी मान लो ये थोड़ा एक्सप्लेन कुछ नहीं दिया हुआ, सीधे मैं प्रोग्राम देता हूँ। हमने क्या लिखा, इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR बराबर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। हमने क्या ऑब्जेक्ट कॉल किया इस क्लास का, स्ट्रीम रीडर जो हम लोग क्लास है यहाँ पर, इनपुट डाटा स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये ISR उसका रेफरेंस वेरिएबल हो गया, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, ये हम लोग उसका ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया यहाँ पर। फिर बफर रीडर को भी एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, बफर रीडर लिखा, ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग हो गया है, असल में दोनों को अलग कॉल करेंगे, फिर जाए तीसरे लाइन तीनों को बराबर कर दिया। बच्चा टाइप से करने से अच्छा है सीधे एक लाइन ले सकते हो, सीधे लिखो बफर रीडर, इसको ले लो, उसका रेफरेंस वेरिएबल, फिर लिखो न्यू बफर रीडर, उसके अंदर में डाल दो ये आपको न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम उसके अंदर डाल दो और सिस्टम इस तरह से आप एक ही बार डायरेक्ट दोनों को बाय ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद फिर सिस्टम इंटर 2 नंबर्स डालो। अब इनपुट अपना 2 नंबर डालेगा, तो एक बार N1 करो BR रीड लाइन। अब उसको रीड करने के लिए जो कॉलिंग है ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग N1 को रीड करने के लिए BR रीड लाइन कर रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है यहाँ पर, इससे आपने दोनों कॉल हो जाएंगे एक साथ, दोनों आपको क्लासेस कॉल होंगे विद सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस BR से हम दोनों क्लासों को कॉल कर लिया और रीड लाइन यूज़ करके। देखो तो अब ये रीड लाइन जो हमने यूज़ किया तो ये रीड कर जाएगा, फिर इसको भी दूसरे रीड करा दिया। अब हमने लिख रहे हैं इनपुट इंटीजर पार्सर इंट N1 इंटीजर पार्सर इंट, दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पर निकाल दिया, यहाँ कैश ब्लॉक डाला। लेकिन इसके बाद भी एक्सेप्शन दिखा देगा। एक्सेप्शन क्यों दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हेलो वगैरह कुछ भी डालता है इसमें तो ये क्या होगा, इसमें चेक्ड एक्सेप्शन होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन नहीं होगा। तो चेक्ड एक्सेप्शन के लिए हम लोग को पता है कि हम लोग क्या यूज़ करना पड़ेगा, थ्रोज IO एक्सेप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ थ्रोज हमेशा फेंका, थ्रोज java.io एक्सेप्शन चेक्ड फेंक देगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर थ्रो क्लासेस को जोड़ना होगा, थ्रोज IO एक्सेप्शन करके तब इसको अंदर डालना होगा। और यहाँ पर तो खैर आपको कैश ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक है, तो वो कैश ब्लॉक आपको जो है कि नहीं ट्राई ब्लॉक ये सब चीज़ों को डील कर लेगा। खैर लेकिन इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ट्राई ब्लॉक तो यहाँ है ही इनपुट के लिए, क्योंकि देखो इसको तो हमने इनपुट में डाल दिया था दोनों को, कि दोनों में यूज़र कुछ भी इनपुट डालेगा हम लोग फटाक से ट्राई ब्लॉक उसको कैश करके कैश में भेजा। लेकिन क्यों हो जा रहा, क्योंकि ये अनचेक्ड चेक वाले एक्सेप्शन में आ जा रहा, और चेक एक्सेप्शन में आ जा रहा इनपुट स्ट्रीम रीडर्स जो होते हैं, बफर रीडर या डाटा इनपुट रीडर, जो इनपुट यूज़र मिस्टेक होता है वो चेक में आता है। और चेक जो है कि नहीं, आपको चेक एक्सेप्शन जो है वो आपको पता है कि इस तरह से सिर्फ ट्राई और कैश से डील नहीं हो सकता है। हालांकि उसमें मैकेनिज्म मस्ट है, लेकिन मैकेनिज्म देने के बाद भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग थ्रो से जोड़ना पड़ेगा फिर। तो फिर अब एक चीज़ और है, कंपाइलर तो नया कंपाइलर वर्जन 1.5 आया, तो उसमें सब बफर फोकस झमेला हटा दिया, उसमें स्कैनर क्लास बनाया, स्कैनर क्लास काफ़ी हद तक ईजी कर दिया। और अपने कंपाइलर कभी भी तुम चाहो तो उसका ये यूज़ चेक करने के लिए जो कौन सा वर्जन, आप सीधे कंपाइल कमांड प्रो में जाना और ऐसे लिखना जावा स्पेस वर्जन लिख के एंटर मारना, वो तुम्हारा दिखा देगा कंपाइलर कौन सा वर्जन है। ठीक है, जावा यूटिलिटी स्कैनर क्लास नाम है उस क्लास का, और 1.5 कंपाइलर वर्जन में है। तो इसमें देखो इसमें क्या होता है, इसमें लिखने का तरीका होता है, डाटा जो डाटा है वो लिखना, यानी ABC जो लिखना, फिर नेक्स्ट लिखना, फिर वो जो अपना इंट है जो प्रिमिटिव टाइप है वो लिखना, बस हो जाएगा वो
तुरंत तुमको कन्वर्ट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंट के लिए, हाँ इसका क्लासेस देख लो। इंट के लिए क्या होगा, नेक्स्ट इन होगा, नेक्स्ट आगे एक सुफिक्स जोड़ दे रहा है, प्रीफिक्स जोड़ दे रहा है। फ्लोट के लिए कैपिटल फ्लोट लिख रहे हैं, नेक्स्ट जोड़ रहा है, सब अनचेक में आते हैं। तो अब स्कैनर लिखोगे एस इक्वल टू, इसका कॉलिंग सिंटेक्स देख लो, ये कॉलिंग सिंटेक्स है, कॉलिंग सिंटेक्स स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये उसका कॉलिंग सिस्टम, यानी स्कैनर एस यानी रेफरेंस वेरिएबल उसका एस हो गया स्कैनर का, और ये उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है। तो स्कैनर से क्या प्रॉब्लम है, इसमें नेक्स्ट जो होता है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये विदाउट वाइट स्पेस, जैसे हेलो स्पेस देकर हमने वर्ड लिख देंगे तो आउटपुट हम लोग हेलो देगा, वर्ड को छोड़ देगा। तो इसको ओवरकम करने का एक नया मेथड है इसका ये नेक्स्ट जो है स्कैनर का मेथड है। अब दूसरा स्कैनर में एक और मेथड डाला गया, उसका नाम है नेक्स्ट लाइन है। अगर तुम इसको यूज़ करोगे तो विद वाइट स्पेस हेलो स्पेस दोगे, फिर वर्ल्ड दोगे तो आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो वाइट स्पेस को भी रीड करता है। अगर तुम नेक्स्ट लाइन दोगे, सिर्फ नेक्स्ट दोगे तो नहीं होगा। फिर आते हैं प्रोग्राम import java.util.scanner के, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करते हैं import java.util.scanner, पब्लिक क्लास टेक्स्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने स्ट्रिंग आर कर लिया। यहाँ पर एक स्कैनर का एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। तो इसमें डाल दिया स्कैनर एस किया बराबर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन किया, SOP इंटर 2 नंबर्स, ठीक है। स्कैनर एस ले लिया और न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन किया। अब SOP किया इंटर 2 नंबर्स को इनपुट डाल रहे हैं। तो इनपुट x इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया, y इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट। देखो वही सिंपल, यही ये जो मैंने कॉलिंग सिंटेक्स तुमने यहाँ देखा है वही किया। देखो नेक्स्ट सुपर एक्स डाटा, देखो यहाँ पर डाटा लिखा इंट x डॉट एस इंट y x, ये कर लिया। यानी कि तुम ध्यान से देख लो इस प्रोग्राम को, खुद से देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ स्कैनर को हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर इंटर द 2 नंबर यानी स्ट्रिंग नंबर ही घुसाएगा, वो स्ट्रिंग ही देगा, ये कंफर्म है कि जो स्ट्रिंग ही देगा। स्ट्रिंग देगा तो हम लोग क्या करेंगे, एस डॉट नेक्स्ट इंट कर देंगे, एस डॉट नेक्स्ट यहाँ डाटा डाल देना। और ये सारे जो इनपुट देगा स्ट्रिंग वैल्यू एस में, वो एक्स में एक इंटीजर है, एक्स उसमें कन्वर्ट होगा, वाई में कन्वर्ट, दोनों को ऐड करोगे तो निकल जाएगा।